हेलो एवरीवन, नमस्ते, सुस्वागतम, सभी का वेलकम, सभी का स्वागत। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एसएलवी एसएससी रेलवे के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जी हाँ, ये अपने आप में छोटी बात नहीं है। हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन को आप कैसे अवॉइड करोगे, ये अपने आप में एक बहुत गंभीर मुद्दा है। क्योंकि आज की डेट में गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करने वाला हर एक एस्पिरेंट जिसकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन भरा पड़ा है और उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो अपने एग्जाम्स पे कंसिस्टेंसी के साथ फोकस नहीं कर पा रहा। कैसे आप अवॉइड करोगे, इस डिस्ट्रैक्शन से बचने का क्या कोई तरीका है? और अगर तरीका है तो हम और आप उसी पर मिलकर बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये आपको भी पता है कि आज के डेट में अगर आप एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, और जरूरी नहीं कि वो तैयारी एसएससी की हो या बैंकिंग की हो या फिर डॉक्टरी की हो या इंजीनियरिंग हो या यूपीएससी हो, कोई भी तैयारी हो, हर एक बंदे की लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन का टाइप जो है वो सबकी लाइफ में अलग अलग है। मेरे पास हो सकता है डिस्ट्रैक्शन की कोई और वजह हो, आपके पास कोई और वजह हो। मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जैसे मेरे डिस्ट्रैक्शन की वजह यह है कि मुझे नींद बहुत आती है। यह सच्चाई नहीं है, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बता रहा हूं। हो सकता है कि मेरी डिस्ट्रैक्शन की वजह यह हो कि मुझे नींद बहुत आती है। मैं जब भी पढ़ने बैठता हूं तो मुझे नींद आती है, मैं कॉपी जो है वो साइड में रखता हूं और मस्त क्या करता हूं, सो जाता हूं। किसी की डिस्ट्रैक्शन की वजह यह हो सकती है कि मोबाइल चलाते चलाते इंस्टाग्राम फेसबुक पे रील्स देखते देखते कब 3-4 घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। किसी की डिस्ट्रैक्शन की वजह बाबू सोना हो सकता है कि और बाबू क्या हालचाल है, खाना खा लिया कि नहीं खा लिया। लेट नाइट तक मोबाइल पे ही लगे पड़े हैं, कब पूरी रात निकल गई, कब हमारा समय खत्म हो गया पता ही नहीं चला। किसी को एंटरटेनमेंट में काफी मजा आती है, दोस्तों के साथ आउटिंग करना, पूरा पूरा दिन बाहर घूम रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि डिस्ट्रैक्शन हर एक पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ में है। ऐसा कोई नहीं है जिसकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन ना हो। लेकिन उस डिस्ट्रैक्शन से बचना कैसे है, उस डिस्ट्रैक्शन से हमारी जो डेली रूटीन है वो डिस्टर्ब ना हो, ये कैसे हो पाएगा? देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं, जितने भी आजकल के संसाधन हैं, संसाधन इन द सेंस जो आपके टाइम को वेस्ट करने का काम करते हैं, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है आपका मोबाइल, है ना। मोबाइल के साथ साथ आपकी फीमेल फ्रेंड हो गई, ठीक, फीमेल फ्रेंड हो गई। इसके अलावा जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर गेम हो गया, गेमिंग हो गया। गेमिंग के अलावा आप कह सकते हो स्लीपिंग। ये सारे वो फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं लाइफ में डिस्ट्रैक्शन का काम करते हैं। अगर मैं ये कहूं कि एकदम साधु संत बन जाओ और इनसे बिल्कुल दूर हट जाओ तो मैं बिल्कुल गलत कहूंगा। मैं बहुत प्यार से अपनी बातें आपके सामने रख रहा हूं, मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाना। अगर मैं ये कहूं कि आप मोबाइल ना चलाओ, आप अपने किसी दोस्त से बात ना करो, आप गेम वगैरह मत खेलो, आप सो मत, या फिर आप इंटरटेनमेंट के लिए जो मूवीज वगैरह देख रहे हो आप मूवीज वगैरह मत देखो, ये चीजें बिल्कुल गलत होंगी। क्यों गलत होंगी? क्योंकि ये जो है दीज आर द पार्ट ऑफ अवर लाइफ, दीज आर द पार्ट ऑफ अवर लाइफ। ये भी तो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। इंसानी शरीर मिला है, बार बार तो मिलेगा नहीं। ह्यूमन बॉडी बार बार मिले ना मिले क्या पता, अब की बार मिला है, जी भर की जिंदगी जीना है। जी भर की जिंदगी जीना है तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये सारी चीजें हमारी लाइफ से खत्म हो जानी चाहिए। हम इन सारी चीजों को अपनी लाइफ से खत्म कर भी नहीं सकते। चाह के भी आप रील्स देखना बिल्कुल बंद नहीं कर सकते। एक दिन बंद करोगे, 2 दिन बंद करोगे, फिर किसी दिन खोल लोगे तो वो आपका जो अंगूठा है वो कब स्वाइप होता जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैं अगर ये कहूं कि इन सारी चीजों को हम परमानेंटली बंद कर सकते हैं तो दोस्तों हम इनको परमानेंटली नहीं बंद कर सकते। मैं एक सजेशन देना चाहता हूं कि ना ही आपको इनको परमानेंटली बंद करना है, ना ही आपको इनको परमानेंटली बंद करना है, ना ही आपको अपनी लाइफ से इनको निकाल फेंकना है। आपको सिंपल से एक काम करना है, इन सारी चीजों को क्या हम थोड़े समय के लिए होल्ड पे डाल सकते हैं? क्या हम इन सारी चीजों को थोड़े समय के लिए होल्ड पे डाल सकते हैं? और होल्ड के साथ साथ, होल्ड का मतलब ये नहीं है कि मैंने इसको कह रहा हूं कि नहीं परमानेंटली क्लोज कर दो, परमानेंटली क्लोज नहीं करना है, होल्ड पे डालो। और एक लिमिट में क्या हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं।
आज आप तैयारी कर रहे हो, आज आप एक नॉर्मल एस्पिरेंट हो, आप तैयारी करते हो, आप पढ़ाई करते हो, तो मैं अगर एक एस्पिरेंट हूं तो मैं अपने माइंड को खुद कंट्रोल कर सकता हूं। अपने माइंड को मैं खुद कंट्रोल कर सकता हूं। अपने माइंड से मेरे से ज्यादा अच्छा काम कोई नहीं करा सकता। तो मैं अपने माइंड को यह समझाना चाहता हूं कि देख बेटा, गर्लफ्रेंड तुझे बनानी है बना, होटलबाजी करनी है तू कर, तुझे मूवीज देखना है तू देख, तुम्हें पिक्चर देखना है, दोस्तों के साथ आउटिंग करनी है तो सब कर। लेकिन अगर ये सारी चीजें एक लिमिट में हो जाए कि मैंने अपने पूरे 24 घंटे का 1 घंटा निकाल रखा है कि उस 1 घंटे में कभी मैंने किसी से बात कर ली, कभी मैंने मूवी देख ली, कभी मैंने एंजॉय कर लिया, कभी मैं थोड़ी देर आउटिंग पे निकल गया, तो क्या इन चीजों को लिमिट में नहीं किया जा सकता कि जो चीजें अभी तक इन चीजों पर जो आपके 8 से 10 घंटे वेस्ट हो रहे थे, अगर वो 8 से 10 घंटे का मैं कहता हूं 6 से 7 घंटा भी आपने अपनी स्टडी पे लगा दिया, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये चीजें आपके लिए बेनिफिशियल होंगी? और खुद के माइंड को आप ये समझाओ कि देख भाई ऐसा है, अभी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर लेते हैं, कल को नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिलने के बाद सुबह 10 से 5 का ही ऑफिस रहेगा, 10 से 5 के बाद 5 बजे से दूसरे दिन सुबह के 10 बजे तक मस्त खाली रहेंगे, जम के मस्ती करेंगे। करना मस्ती यार, कौन मना करेगा? चाहे मूवी देखना, चाहे होटलबाजी करना, चाहे घूमने जाना, चाहे बाबू सोना करना, जो भी तुम्हारा मन करे वो करना। कोई रोकने आएगा? कोई नहीं रोकने आएगा। और तब आपके इन काम को करने के पीछे भी आपको कोई गलत नहीं कहेगा, कोई नहीं रोकेगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो चुके हो। जब हम लाइफ में स्टेबल हो जाते हैं, जब हम कुछ करके दिखा देते हैं, तो अगर हम कुछ ऐसा भी करते हैं जो समाज की नजरों में गलत है, फिर भी वो समाज आपको चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है। आपने लाइफ में अपनी वो अचीव किया है जिसकी आप डिजायर रखते थे, जो आप चाहते थे, जिसकी आपकी इच्छा थी। आपको चाह के भी कुछ नहीं कहेगा। लेकिन यही मोबाइल, यही रील्स अभी आप सिलेक्शन के पहले जब चला रहे होगे तो सब आपको देखकर बुरा भला कहेंगे और यही कहेंगे कि तुम्हारा सिलेक्शन कभी नहीं होगा। तो डिस्ट्रैक्शन को अगर आप अवॉइड करना चाहते हो, मुद्दा यह है कि इन सारी चीजों से बचा कैसे जाए। तो मैं कोई यहां पे मंत्र फूकने नहीं आया हूं कि ये मंत्र मैं फूक दूंगा और तुम्हारी लाइफ से सारी चीजें हट जाएंगी। ये ऐसी चीजें हैं जिनको हम चाह के भी अपनी लाइफ से हटा नहीं सकते। ये भी हमारी जिंदगी का एक पार्ट है, लेकिन हाँ, हम इनको कुछ समय के लिए होल्ड पे रख सकते हैं, कुछ समय के लिए इनको हम परमानेंटली क्लोज तो नहीं कर सकते, बट एक लिमिट में कर सकते हैं। आप अपना जो गोल आपने सेट करके रखा है, वो चाहे एसएससी का हो या यूपीएससी का हो, जो भी गोल आपने सेट करके रखा है, क्या आपका गोल इन सारी चीजों से छोटा है? केवल ये सोचो आप, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं और हमेशा कहता हूं, अपने माइंड को बेहतर केवल और केवल आप बना सकते हो। अगर आप किसी दूसरे के कहे के अनुसार चल रहे हो तो एक तरीके से फिर आप वही हो कि जिसका ब्रेन कोई और वॉश कर रहा है, वो जैसा कह रहा है उसके इशारों पे आप नाच रहे हो। आप अपने ब्रेन से खुद पूछो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और इस बात का आप जवाब दो कि आपने अपनी लाइफ में जो गोल सेट कर रखा है, क्या वो गोल आपका इन सारी चीजों से छोटा है? सोच के देखो। अगर आपको लगता है कि आपका गोल छोटा है, ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो फिर भाई साहब तुम यही सारी चीजें कर लो, फिर इसको भूल जाओ। लेकिन अगर आपने एक दृढ़ निश्चय कर लिया है, आपने बात सोच ली है कि नहीं यार, मेरी लाइफ का जो गोल है वो इन सारी चीजों से ज्यादा बड़ा है, तो इन सारी चीजों को साइड में करो और सारी चीजों को साइड में करने के बाद इस पे ज्यादा काम करो। आज का आलम यह है कि एक नॉर्मल एस्पिरेंट 4 से 5 घंटे पढ़ रहा है। जब उससे कहो कि यार 8 से 9 घंटे पढ़ लो और टाइम बढ़ा लो, 24 घंटे में 14 घंटे एंजॉय करो, 10 घंटे जो है जम के पढ़ो, तो भाई साहब उनको लगता है कि यार 10 घंटे कैसे हो पाएगा। वो यही सोचते हैं कि 10 घंटे कैसे हो पाएगा, 10 घंटे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो दोस्तों, हो तो पाएगा। कैसे हो पाएगा? क्योंकि अगर आप नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं बैठे ये काम कोई ना कोई पर्टिकुलर पर्सन कर रहा है, और इसीलिए जब एग्जाम होता है तो आप बाहर हो जाते हो और वो बंदा सिलेक्शन लेके अपनी लाइफ को सेट कर लेता है और फिर वो लीगल तरीके से ये सारे काम करता है। तो मेरे भैया, खाना खाया कि नहीं खाया, सोई कि नहीं सोई, ये सारी चीजें अगर आपकी जिंदगी में है तो इनका भी एक लेवल होना चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए। समझाइए आप भी अपने पार्टनर को कि देखो ऐसा है, हम कमा रहे हैं तो आराम से गाड़ी चल रही है। अगर ऐसा कुछ कर लिया जाए कि हम भी पढ़ें तुम भी पढ़ो, दोनों कमाएं,
हमारा भी 50,000 सैलरी आ जाए, तुम्हारा भी 50,000 सैलरी आ जाए। सोचो, एक 50,000 आएगा तो क्या करेंगे, घर में बैठ के दाल चावल रोटी सब्जी खाएंगे। दोनों के 50 आएंगे, 3 स्टार होटल में बैठ के क्या करेंगे, बढ़िया सा फूड एंजॉय करेंगे। तो एक दूसरे को अगर ऐसा कुछ फैक्टर है आपकी लाइफ में, तो आप भी क्या करिए, एक दूसरे को मोटिवेट करिए कि भाई देख ऐसा है, ये टाइम अभी क्या है, ये टाइम अभी पढ़ाई करने का है, तो एक काम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं भैया क्या करो ब्रेकअप कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में ये सारी चीजें, ये खासकर बड़ा मेन पॉइंट हो चुका है लड़कों और लड़कियों की जिंदगी में। तो आपको ऐसा नहीं कि बस एक दूसरे से खत्म, नहीं भैया टाटा बाय बाय हम तो जा रहे हैं, नहीं भी आप टाटा बाय बाय कर रहे हो तो सिंपल सा एक काम है, एक दूसरे को समझाओ, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग रखो कि देखो ऐसा है, अभी मिलके क्या करते हैं, अपनी लाइफ पे फोकस कर लेते हैं, मैं अपनी लाइफ बना लेता हूं, तुम अपनी लाइफ बना लो, उसके बाद मिलकर क्या करेंगे, लाइफ को एंजॉय करेंगे। लेकिन अभी अगर आप ज्यादा एंजॉयमेंट के चक्कर में पड़ गए तो आपकी लाइफ ही स्टेबल नहीं हो पाएगी। फिर कल को क्या होगा कि वो किसी सरकारी नौकरी वाले के साथ चली जाएगी, तुम हाथ में हाथ रख के बैठे रह जाओगे। तो इसलिए दोस्तों खुद के दिमाग को समझाइए, ये ऐसी चीजें हैं कि इनसे अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो इनसे बचने का तरीका भी केवल और केवल आपके पास ही है। आप खुद सोच लीजिए कि आपकी लाइफ में जो आपने गोल सेट कर रखा है वो आपका ज्यादा बड़ा है या फिर ये सारे जो फैक्टर हैं ये ज्यादा बड़े हैं। डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। मुझे कम शब्दों में अपनी जो बात कहनी थी वो मैंने आपसे कह दी। उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा इस बारे में सोचेंगे, इस पे आप काम करेंगे। मिलते हैं आपसे दोस्तों अपनी अगली क्लास में, जो कि 4 बजे डेली होती है एसएससी वाले इस चैनल पे। तो क्लास को क्या करिए, बढ़िया तरीके से कंटिन्यू करिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय।